हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज फिर हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की। ओके, अगर हमको दो कॉइल का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड करना है, या तो वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे या सीरीज में कनेक्ट होंगे, पर अगर उन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी प्रेजेंट है, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी प्रेजेंट है तो आप कैसे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड करेंगे, वही आज हमको चेक करना है। ओके, तो उसको समझने के लिए हमने एक आयरन कोर लिया है। यहाँ पर आयरन कोर हमको दिख रहा है और कोर की एक आर्म पर हमने कॉइलिंग कर रखी है, कॉइल को वाउंड कर रखा जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही इसमें I1 करंट फ्लो होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स विल सेटअप लाइक दैट। इस कोर में, क्योंकि आयरन कोर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ मिल गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा फ्लो होने लगेगा। और इस सेकेंड आर्म पर हमने वाइंडिंग कर रखी है जिसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल कपलिंग की हमको बात करना है। ओके, तो अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, और इसका अपोज करने के लिए मैग्नेटिक इंड्यूस्ड फ्लक्स अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो करंट का डायरेक्शन हम चेक कर सकते हैं। करंट किस डायरेक्शन में, इंड्यूस करंट सेकेंड कॉइल में किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, जो मैं एरो बना रहा हूँ उस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। अच्छा, करंट यहाँ से इंटर हो रहा है तो यहाँ पे प्लस टर्मिनल आएगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आएगा। ओके, मतलब ये इंड्यूस ईएमएफ इन टू ड्यू टू वन का पोलरिटी हम बता सकते हैं। ओके, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो सेम एज इट इज अगर हमने प्राइमरी वाइंडिंग तो ऐसे ही कर रखी है फर्स्ट केस जैसा। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्यों हम म्यूचुअल इंडक्टेंस में कभी पॉजिटिव लेते हैं कभी नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर करंट हमने फ्लो करवाया तो फ्लक्स वैसा ही बना, वैसा ही फ्लक्स सेटअप हुआ इनसाइड द कोर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट तो हमको क्लियर है। पर अगर हमने वाइंडिंग, इसमें वाइंडिंग हमने अगर ऊपर से हम देखते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाइंडिंग कर रखा है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाइंडिंग कर दें, मतलब वाइंडिंग कुछ ऐसी कर दें लाइक दैट, दोनों में डिफरेंस आप ध्यान से समझो, वाइंडिंग का डिफरेंस आप ध्यान से समझो। तो वापिस से फ्लक्स अपवर्ड फ्लो करवाने के लिए करंट को हमको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवाना पड़ेगा। तो करंट यहाँ से इंटर होगा और करंट जो सेकंड टर्मिनल है वहाँ से एग्जिट करेगा, मतलब प्लस यहाँ पर होगा माइनस। मतलब अगर कॉइल का ओरिएंटेशन आपने चेंज किया, कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज किया तो आप देख सकते हैं कि पोलरिटी चेंज हो जाएगी। कॉइल का ओरिएंटेशन अगर हमने चेंज किया तो पोलरिटी चेंज हो जाएगी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारे पास में एक कॉइल L1 जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है फर्स्ट कॉइल, और इसी के साथ में सेकंड कॉइल रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर प्लस बना, यहाँ माइनस बना, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी माइनस। ओके, पर अगर कपलिंग हमने अलग तरीके से किया, ओके, अगर कपलिंग हमने इस तरीके से की तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्योंकि अब म्यूचुअल कपलिंग की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इस केस में M जो होगा वो पॉजिटिव हम मान के चल रहे हैं, और इस केस में M जो होगा, दोनों का म्यूचुअल कपलिंग जो होगा वो नेगेटिव मान के चले। ओके, ड्यू टू द ओरिएंटेशन। हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, हम बात कर रहे हैं इंडक्टेंस और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस व्हेन म्यूचुअल कपलिंग प्रेजेंट। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस when mutual coupling, or we can say mutual inductance present,
inductance present. And these type of circuit called as coupled network. coupled network, okay, coupled network. तो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं when mutual inductance is positive. when mutual inductance is positive, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना है। दोनों का ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में है, दोनों कॉइल का ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर हमने इसमें आई करंट फ्लो करवाया, अगर हमने आई करंट फ्लो करवाया, जरा ध्यान से समझना, अगर हमने आई करंट फ्लो करवाया है तो फर्स्ट कॉइल के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, फर्स्ट कॉइल के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो होगा L1 di/dt सेल्फ इंडक्टेंस और M di/dt, क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है तो हम उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी लिखेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट टर्म लिखी है इट इज द सेल्फ और जो सेकंड टर्म लिखा है इट इज द म्यूचुअल। ओके, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण है। सेकंड सेम इज इट इज, ये तो E1 हमने लिखा, E2 अगर हम लिखेंगे तो फिर से E2 का वैल्यू होगा L2 इंटू di/dt, क्योंकि यहाँ पर दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, प्लस M di/dt। ओके, अब हमको पता है इन दोनों को रिप्लेस करके हमने एक सिंगल कॉइल लगाया है जिसे हम कहेंगे L इक्विवेलेंट और उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हुआ है E और करंट अगर हमने फ्लो करवाया I। तो इसके लिए हम लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, पर उससे पहले हम लिखेंगे L इक्विवेलेंट di/dt E इज इक्वल टू, और ये E का वैल्यू इन दोनों का एडिशन होगा इस केस में E1 प्लस E2, ओके, विच इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट di/dt। इन सब का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें L1 सॉरी इस E1 का वैल्यू हम पुट करें तो वो होगा L1 di/dt, ओके। इस टर्म को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर स्पेस मिल जाए, ठीक है। इस टर्म को भी हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ओके। तो E1 का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो E1 का वैल्यू हमारे पास में आया L1 di/dt प्लस M di/dt। सेम एज इट इज E2 का वैल्यू L2 di/dt प्लस M di/dt इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट di/dt। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, di तीनों में सेम है, हर टर्म में सेम है, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमको L इक्विवेलेंट मिला L1 प्लस L2 प्लस 2M, ओके। सिमिलरली अगर यहाँ पर M नेगेटिव है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का नेगेटिव है, मतलब कि ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दिया, उसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस व्हेन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव है, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर नेगेटिव है तब हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव को समझने के लिए हमने क्या किया, इस कॉइल को जो कपलिंग किया है वो इस तरीके से कर दिया, ओके। तो यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस। अब ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अपोजिट हो गया, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस अब क्या हुआ, M जो हुआ है वो नेगेटिव हो गया है। म्यूचुअल यहाँ पर जो पोलैरिटी बनाई है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण बनी, ओरिएंटेशन अगर हमने चेंज कर दिया तो रिप्रेजेंट इस तरीके से हमने किया। अब अगर हम
अब अगर हम E1 की बात करेंगे तो वो होगा L डी आई बाई डी टी माइनस एम डी आई बाई डी टी। ओके, और E2 की अगर हम बात करेंगे तो L1 डी आई बाई डी टी माइनस L2 डी आई बाई डी टी माइनस एम डी आई बाई डी टी। ओके, अगर टोटल E की बात करेंगे तो होगा E1 प्लस E2, और ये टोटल E क्या होता है? टोटल E मतलब कि हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाते हैं तो उसका EMF, तो वो तो होता है L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। ओके, यहाँ पर I करंट फ्लो करवाएंगे, वही जो इसमें I करंट फ्लो करवाया वो। ठीक है, तो यहाँ पर E1 प्लस E2 का वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से हमारे पास L इक्विवेलेंट कितना आएगा, L1 प्लस L2 पर माइनस 2M आएगा। डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, आप समझ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं जब म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेजेंट हो। ओके, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।